गाइस, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत सारे बेटर डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सक्सेसफुल लोग ज़्यादा डिसीजंस लेते ही नहीं हैं। इनफैक्ट वो अपनी इस एनर्जी और टाइम को यूज़ करते हैं टू बी मोर क्रिएटिव, टू बी मोर प्रोडक्टिव, सो दैट वो अपने काम में ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। और हम जो होते हैं वो छोटे छोटे डिसीजंस में ही इतना अपना एनर्जी एग्जॉस्ट कर देते हैं कि बड़े डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या हो, मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा कि आप कोई डिसीजन ना लें। यूजुअली क्या होता है, हम सुबह उठते ही इतने सारे डिसीजंस लेने लग जाते हैं। कॉफ़ी पिए, चाय पिए, खाना खाएं, क्या खाएं, ब्रेकफास्ट क्या करें, कपड़े कौन से पहने। और जब तक हम काम पे पहुंचते हैं, हमारा माइंड जो है ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील करता है। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है कि जब तक मैं काम पे पहुंचती हूँ मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील करती थी। और एक्चुअली जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है जिसे कहते हैं डिसीजन फैटीग। मीन्स कि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सारे हंड्रेड ऑफ डिसीजंस लेने के लिए नहीं बना है। एवरी चॉइस, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, कंज्यूम्स आर एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड डिसीजन फैटीग। और इट रिजल्ट्स इन पुअर डिसीजंस, प्रोकास्टिनेशन और स्ट्रेस। बट द सीक्रेट हियर इज दैट if you limit all these choices, you will see that you will actually get the energy uh, to the things that truly matters if you save your energy from decision making. So मैं आपको बताऊंगी कैसे ये डिसीजन फैटीग अफेक्ट करता है हमारी मेंटल एनर्जी को। थिंक कि अगर आपको कुछ भी करना है, मीन्स अगर आपको सोचना है कि व्हाट टू ईट, अगर आपको चॉइस करना है जैसे व्हाट टू ईट, व्हाट टू वेयर, विच ईमेल टू रिप्लाई, सो इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज़ होता है हमारे ब्रेन का। हमारा ब्रेन जो है एक पावर की तरह समझ लीजिए आप। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी बैटरी कम होती जाती है। क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी होता है, जो हमें लिमिटेड एनर्जी मिलता है एक दिन के लिए, तो वो हम इस डिसीजंस में यूज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्रिएटिविटी जो होती है बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जो है इवन सक्सेसफुल लोग हैं जैसे बराक ओबामा है, वो सिर्फ एक ही चूज़ करते हैं, एक दो आउटफिट्स, और डेली वो वही वेयर करते हैं ताकि उनको अननेसेसरी जो डिसीजंस है उससे बचना पड़े और उनकी एनर्जी जो है वो किसी और चीज़ में लगा पाएँ जो उनके लिए ट्रूली मैटर करती है। इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए हम एक टर्म आती है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस होगी तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम होगी, बट साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके पास जितनी चॉइसेस है उतना आपको कन्फ्यूज़न और स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें 1000 ऑफ चॉइसेस आती हैं, तो आप कुछ भी चूज़ नहीं कर पाते हो इन द एंड, और आप कुछ भी नहीं देखते हो। ऐसा ही होता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हैं तो उसमें से आप क्या कीजिए, सबसे पहले 2 चॉइसेस को जो है वो शॉर्ट कर लीजिए अगर आपको सही डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस होती थी, बहुत रेयर हो जाता है हमारे लिए कि जो हमें चीज़ खुशी देती है वो हम चूज़ करें। हमें क्या करना है, हमें लिमिट कर देना है उन सारे डिसीजंस को टू 2 चॉइसेस, और फिर हमको उसमें से एक चूज़ करना है। इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी जो अनलिमिटेड चॉइसेस की तरफ जा रही थी। सेकंड एक रूल होता है 2 मिनट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो भी चीज़ें आपको लगता है कि 2 मिनट में टास्क कंप्लीट हो सकता है, उसको बिना सोचे, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आप फिर डिसीजन लेंगे और फिर जो है वो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो बिना सोचे जो है उस टास्क को कर दीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि ईमेल सेंड कर रहे हैं तो फटाफट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ और मुझे काम करना है, कपड़े फोल्ड करने हैं, मैंने अपनी बेडशीट्स फोल्ड करनी है, तो उसको फटाफट कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका मेंटल बर्डन कम होगा और आपका मेंटल स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो रूल आता है इस चीज़ के लिए, उसे बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग रूल। मीन एक हैबिट से दूसरी हैबिट को कनेक्ट करना, जिससे हमें सोचना ना पड़े और हैबिट बन जाए। जैसे मान लो आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद आप कनेक्ट कर दीजिए अपनी बाथिंग की हैबिट को, कि अब ब्रश करने के बाद आपको बात ही करना है, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। इस हैबिट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें खुद ही होने लग जाएंगी। इसके लिए आपको सोचना नहीं है कि आप ब्रश कर रहे हैं और फिर आधे घंटे तक सोच रहे हैं यार अब ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश के बाद अब मैं क्या करूँ।
जैसे आप न्यूज़पेपर, जैसे आप चाय पीते हो तो चाय के साथ आप न्यूज़पेपर या जर्नल लिखना कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप चाय पिएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा कि आपको ये करना है, तो इसके लिए आपकी ब्रेन को जो है वो ज़्यादा डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ग्रोथ में रुकावट बनती हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे लिए एज अ पैराडॉक्स बिहेव कर रही है। हमें लग रहा होता है कि यार अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, बट उल्टा होता है। जितना हम सोचते हैं उतना एनर्जी कंज्यूम होती है और उतना ही हम पुअर डिसीजंस लेते हैं। सो अपने मेंटल स्पेस को फ्री कीजिए, चीज़ों को ऑटोमेटिक कीजिए, ज़्यादा चॉइसेस को रूल आउट कीजिए और अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। सो आज से ही स्टार्ट करिए, एक जो चॉइसेस को रूल आउट करते जाइए जो अननेसेसरी चॉइसेस हैं, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है एक बेटर एनर्जी जो है वो प्रोटेक्ट हो पाएगी और आपकी लाइफ जो है एक बेटर तरीके से ग्रो कर पाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो भी आप प्लीज़ मुझे बताएं।